एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मोइन अपनी फ्रेंड के साथ बैठी है और मोइन उन सभी को उरुक की कहानियाँ सुनाने लग जाती है। हॉस्पिटल में ऑलरेडी सब लोगों को पता होता है कि मोइन शिजिन को डेट करी है, इसलिए मोइन की फ्रेंड उससे पूछती है कि एक सोल्जर को डेट करने में कैसा लगता है। मोइन उनको जवाब देती है कि मुझे नहीं पता कि सोल्जर को डेट करने में कैसा लगता है, पर हाँ मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर आपकी कार पहाड़ी से लटकी हो तो क्या करना है, या फिर आपके शरीर पे बॉम्ब लगा हो तो फिर क्या करते हैं, या फिर अगर आप लैंड माइन्स में फंस जाओ तो उस टाइम क्या किया जाता है। मोइन ये सब बताते टाइम काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होती है, इसलिए मोइन के फ्रेंड समझ जाते हैं कि मोइन शिजिन के प्यार में पूरी तरीके से पड़ चुकी है। अभी शिजिन का फ़ोन आता है। शिजिन मोइन से कोरिया के बारे में पूछता है तो मोइन उल्टा ही शिजिन को बोलती है कि मैं उरुक को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ और तुम्हें भी। आगे शिजिन मोइन से पूछता है कि क्या तुम अभी भी उसी हॉस्पिटल में काम कर रही हो, तो मोइन शिजिन को बताती है कि नहीं, मैं जल्द ही हॉस्पिटल छोड़ने वाली हूँ और सोच रही हूँ कि खुद का एक क्लिनिक स्टार्ट कर लूँ। उसके बाद मोइन सीधा ही अपने बॉस के पास जाती है। मोइन का बॉस ऑलरेडी उसका वेट कर रहा होता है और मोइन के आते ही वो मोइन से माफ़ी मांगता है। साथ ही वो मोइन को बोलता है कि मैं अपनी हरकत के लिए काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मोइन अपने बॉस की बातों को इग्नोर करती है। साथ ही उनकी टेबल पे अपना रेजिग्नेशन लेटर रख के उनको बोलती है कि आज से मैं हॉस्पिटल छोड़ रही हूँ और आज से आप मेरे बॉस नहीं हैं। उनका बॉस उससे फिर से माफ़ी मांगता है और उसको हॉस्पिटल ना छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन फिर भी मोइन नहीं सुनती और वहाँ से गुस्से में ही चली जाती है। शाम को मोइन लोन के चक्कर में जब बैंक जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके लोन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। बैंक वाले मोइन को बताते हैं कि पहले आप एक बड़े से हॉस्पिटल की फेमस डॉक्टर थी, लेकिन फ़िलहाल अभी आप एक मामूली सी डॉक्टर हैं, इसलिए हम लोग आपको लोन नहीं दे सकते। दूसरी तरफ उरुक में डेयंग और म्योंगजू साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में डेयंग म्योंगजू को बोलता है कि आर्मी में रहने में काफ़ी ज़्यादा खतरा है, तो तुम आर्मी छोड़ के खुद का एक क्लिनिक क्यों नहीं स्टार्ट कर लेती। म्योंगजू डेयंग को बताती है कि आर्मी के लोगों को सीरियस ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मेरे पास ज़्यादा काम नहीं होता। साथ ही अगर मैं कोरिया जाके खुद का एक क्लिनिक खोलती हूँ तो पहले ही कोरिया में काफ़ी सारे क्लिनिक हैं और वो क्लिनिक इतना चलेगा भी नहीं। साथ ही वो डेयंग को बोलती है कि मुझे आर्मी के अंदर रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और अगर हम जैसे लोग ऐसे ही आर्मी छोड़ने लग गए तो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट डे मोइन शिजिन को फ़ोन करती है। फ़ोन पे वो थोड़ा सा दुखी होती है और शिजिन को बताती है कि मैंने अपनी जॉब से तो रिज़ाइन कर दिया है, लेकिन बैंक वालों ने मुझे लोन देने से मना कर दिया है। शिजिन वहाँ पे मोइन को समझाता है कि तुम्हें रिज़ाइन करने से पहले लोन के बारे में सोचना चाहिए था और अब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और तुम्हें अपनी पुरानी जॉब ही कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से मोइन वापस ही अपने बॉस के पास चली जाती है। वहाँ जाके वो उनको थोड़ा सा मक्खन लगाती है और उनको बोलती है कि मैं इस हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ, इसलिए मैंने हॉस्पिटल को छोड़ने का मन बदल लिया है। मोइन के बॉस को ऑलरेडी पता होता है कि मोइन की लोन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है, इसलिए मोइन वापस आ गई और अब उसके पास हॉस्पिटल में काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वो मोइन से थोड़ा सा रूडली बिहेव करते हैं, साथ ही उसकी पोजीशन भी डिग्रेड कर देते हैं और उसको जनरल वार्ड में काम करने के लिए भेज देते हैं। जल्द ही शिजिन, डेयंग और म्योंगजू का वापस से कोरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है और उन सभी लोगों को ट्रांसफ़र के साथ 3 दिन की छुट्टी भी मिल जाती है। नाइट शिफ्ट होने की वजह से मोइन शिजिन को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर भी नहीं जा पाती, पर अगले दिन जब वो शिजिन से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है तो वहाँ पे वो देखती है कि शिजिन और डेयंग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक है और वो दोनों इतने ड्रंक हैं कि मोइन को भी नहीं पहचान रहे। म्योंगजू भी उन लोगों के साथ वहीं पर होती है। म्योंगजू वहाँ पे मोइन को समझाती है कि ये इन दोनों की पुरानी आदत है कि इनको जब भी छुट्टी मिलती है ये बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं। मोइन भी उन सभी लोगों को ज्वाइन कर लेती है और उन सब के साथ बैठ के ड्रिंक करने लग जाती है। शाम तक मोइन कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो जाती है, इसलिए शिजिन को ही मोइन को उसके घर छोड़ के आना पड़ता है। घर पहुंचने के बाद घर ऑलरेडी अंदर से ओपन होता है, इसलिए शिजिन को लगता है कि मोइन के घर में कोई चोर घुस आया है, लेकिन देखने पे पता चलता है कि वहाँ पे कोई चोर नहीं बल्कि मोइन की मम्मी आई हुई थी। मोइन की मम्मी मोइन से शिजिन के बारे में पूछती है तो मोइन अपनी मम्मी को बताती है कि इस लड़के का नाम शिजिन है और ये आर्मी में ऑफिसर है, साथ ही ये मेरा बॉयफ्रेंड है।
वहीं पर ही मोयन की मम्मी और शिजिन के बीच थोड़ी सी बातें होती हैं। मोयन की मम्मी शिजिन से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं, लेकिन शिजिन उस टाइम थोड़ा सा ड्रिंक होता है, साथ ही वो थोड़ा सा नर्वस भी होता है, इसलिए वो तुरंत ही उन लोगों को बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे शिजिन और मोयन कैफ़े में मिलते हैं। शिजिन वहाँ पे मोयन से पूछता है कि तुम्हारी मम्मी ने मेरे बारे में क्या कहा। रात को मोयन काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होती है, इसलिए वो सब कुछ भूल जाती है और शिजिन को बोलती है कि तुम मेरी मम्मी से कब मिली। शिजिन समझ जाता है कि मोयन सब कुछ भूल चुकी है और वो मोयन को वार्निंग देता है कि आइंदा तुम किसी और के साथ ड्रिंक नहीं करोगी। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी शिजिन के सीनियर का फ़ोन आता है और वो शिजिन को अर्जेंटली रिपोर्ट करने के लिए बुला लेते हैं। शिजिन मोयन से वहाँ पे माफ़ी मांगता है और उसको बताता है कि मुझे अर्जेंटली यहाँ से जाना पड़ेगा। मोयन इस बार शिजिन पे गुस्सा नहीं करती और शिजिन को बोलती है कि वापस आने के बाद हम दोनों मूवी देखने के लिए चलेंगे। शिजिन को ये जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और वो मोयन को अपना ध्यान रखने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। शिजिन अपने सीनियर को रिपोर्ट करने के लिए पहुँच जाता है और वहाँ पे उन लोगों को बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक पीस एग्रीमेंट होने वाला है और ये एग्रीमेंट नॉर्थ कोरिया की कैपिटल सिटी प्योंगयांग में होगा। उस पीस एग्रीमेंट के लिए साउथ कोरिया के मिनिस्टर्स नॉर्थ कोरिया में जाएंगे और उनकी सिक्योरिटी के लिए टीम अल्फा को वहाँ पे भेजा जाएगा। नॉर्थ कोरिया पहुंचने के बाद शिजिन को कैप्टन आन मिलते हैं। कैप्टन आन और शिजिन दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते थे और दोनों की ड्यूटी सिक्योरिटी में लगी हुई थी। उन दोनों के बीच वहाँ पे कुछ बातें होती हैं और बातों में शिजिन कैप्टन आन से एक ट्रीट मांग लेता है। कैप्टन आन भी उस ट्रीट के लिए एग्री हो जाता है और पूरी अल्फा टीम को नॉर्थ कोरिया के एक फेमस से रेस्टोरेंट में नूडल्स खाने के लिए ले जाता है। नॉर्थ कोरिया से आने के बाद शिजिन डायरेक्ट ही मोयन से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल में चला जाता है। वहीं पर ही हॉस्पिटल की लिफ्ट में उसे मोयन का बॉस मिलता है। मोयन के बॉस को उस टाइम पता नहीं होता कि शिजिन मोयन का बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो अपने सेक्रेटरी से मोयन के बारे में बातें कर रहा होता है। शिजिन पहले तो चुपचाप उन लोगों की बातें सुनता है और बाद में मोयन के बॉस को बताता है कि मैं ही मोयन का बॉयफ्रेंड हूँ। मोयन के बॉस को शिजिन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो शिजिन को बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मोयन मुझे छोड़ के तुम जैसे लड़के को डेट कर रही है। शिजिन उल्टा ही मोयन के बॉस को बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम मोयन के साथ बदतमीजी करते हो और उसके साथ अच्छे से भी पेश नहीं आते। वो मोयन के बॉस को धमकी देता है और उसको बोलता है कि मैं स्पेशल फोर्सेस में हूँ और मुझे लड़ना भी अच्छे से आता है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मोयन से दूर रहो। मोयन अपने कलीग से बातें कर रही होती है, तभी वहाँ पे शिजिन आ जाता है। मोयन की कलीग को शिजिन काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगता है, इसलिए वो शिजिन के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देती है। लेकिन शिजिन इनोसेंटली बिहेव करता है और उसको बताता है कि मैं मोयन का बॉयफ्रेंड हूँ। वहाँ से आने के बाद मोयन शिजिन के ऊपर गुस्सा करती है, साथ ही शिजिन को अपने कलीग से दूर रहने के लिए भी बोलती है। मोयन का मूड सही करने के लिए शिजिन मोयन को एक गिफ्ट देता है और मोयन को डेट के लिए एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है। शिजिन मोयन को डायरेक्टली एक डबल डेट के ऊपर लेके जाता है, जहाँ पे डीयोंग और म्योंगजू ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। वो चारों ही वहाँ बैठ के साथ में डिनर करते हैं और बातें करते हैं। वहीं पर ही बातों में म्योंगजू शिजिन से पूछती है कि तुम दोनों एक्चुअल में मिले कैसे थे। शिजिन म्योंगजू को उस दिन के बारे में बताने लगता है और उसको बोलता है कि एक्चुअल में उस दिन डेयंग का फ़ोन खो गया था और हम दोनों डेयंग के फ़ोन को ढूंढते ही मोयन के पास पहुँच गए थे। म्योंगजू डेयंग से पूछती है कि तुम्हारे फ़ोन के अंदर ऐसा क्या है जो तुम्हारे फ़ोन के चक्कर में इतने सारे पंगे हो गए, और ये बोलते हुए डेयंग का फ़ोन चेक करने लग जाती है। म्योंगजू को डेयंग के फ़ोन के अंदर कुछ फ़ोटोज़ मिलती है और उन फ़ोटोज़ में कुछ टैक्सीज़ के नंबर प्लेट्स होते हैं। डेयंग वहाँ पे म्योंगजू को बताता है कि जब हम दोनों डेट कर रहे थे तब हम दोनों काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाया करते थे और कभी कभी मैं तुम्हें घर तक नहीं छोड़ पाता था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक टैक्सी का इंतज़ाम करता था और तुम टैक्सी में बैठ के घर जाती थी। लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चिंता होती थी, इसलिए मैं उस टैक्सी का नंबर अपने फ़ोन के अंदर सेव कर लेता था। साथ ही वो म्योंगजू को बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे पास तुम्हारा कोई फ़ोटो तो नहीं था, लेकिन मेरे पास इन टैक्सीज़ की फ़ोटो थी और मैं इन्हीं के सहारे तुम्हें याद किया करता था। म्योंगजू ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है और डेयंग के लिए हैप्पी होती है। नेक्स्ट डे म्योंगजू और उसके पापा साथ में बैठे हुए होते हैं, तभी वहाँ पे डेयंग आता है और डेयंग म्योंगजू के पापा को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है। म्योंगजू को लगता है कि उसके पापा ने डेयंग को मजबूर किया है, इसलिए वो अपने पापा को उनका प्रॉमिस याद दिलाती है।
म्योंजू के पापा उसे समझाते हैं कि मैंने डियंग को कुछ भी नहीं बोला और ये फैसला इसका खुद का ही है। साथ ही वो डियंग को बता देता है कि उस दिन म्योंजू ने हमारी बातें सुन ली थी और म्योंजू ने अब मुझसे प्रॉमिस लिया है कि मैं तुम्हें रिज़ाइन करने के लिए फोर्स ना करूं। डियंग वहाँ पे उन दोनों को क्लियर कर देता है कि मैं किसी भी प्रेशर में आके ये रिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे खुद ही आर्मी में नहीं रहना है, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। म्योंजू डियंग को वहाँ से बाहर लेके जाती है और बाहर ले जाने के बाद उसको रिज़ाइन ना करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। डियंग को म्योंजू की बातों पे गुस्सा आता है और वो उसको बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम मेरे लिए अपने पापा से बात करो। तुमने ऐसा करके ऑलरेडी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर दी है। वहीं पर ही डियंग और म्योंजू का झगड़ा हो जाता है और म्योंजू गुस्से में ही डियंग को बोल देती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ और आज के बाद मुझसे बात मत करना। नेक्स्ट डे शिजिन और डियंग दोनों ही अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे वापस चले जाते हैं और वहीं पे डियंग शिजिन को बताता है कि मेरा म्योंजू के साथ ब्रेकअप हो गया है। शिजिन डियंग से उस बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वहाँ पे कैप्टन आन आ जाते हैं। कैप्टन आन शिजिन से हेल्प मांगता है और उसको बताता है कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं और वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। इतने में वहाँ पे वो लोग भी आ जाते हैं और वो लोग शिजिन और कैप्टन आन के ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं। गोलियों की वजह से कैप्टन आन और शिजिन दोनों को ही चोट लग जाती है और दोनों को ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कैप्टन शिजिन और कैप्टन आन दोनों को ही मोइन वाले हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। मोइन भी जनरल वार्ड में ही काम करती है और इमरजेंसी ऑपरेशन की वजह से उसे वहाँ पे बुला लिया जाता है। वहीं पे ही मोइन को पता चलता है कि आज उसका पेशेंट और कोई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड ही है और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 13 ख़त्म हो जाता है।